हार्ड वर्क और राइट में स्मार्ट वर्क दोनों पॉइंट्स आप लिखेंगे तो दोनों चीजों के बारे में हम एक तुलनात्मक रिसर्च आज कर रहे हैं और इस रिसर्च में बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो गलतियां की इस उम्र तक आते आते उसको क्लियर भी आपको हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हार्ड वर्किंग के बारे में। अगर आप हार्ड वर्किंग की बात करें जो आप लोग लगभग सभी करते आते हो तो उसमें सबसे पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पाई जाती है? डेडिकेशन। हार्ड वर्किंग के अंदर क्या होता है? डेडिकेशन होता है बट नो वरी अबाउट रिजल्ट। हार्ड वर्क में लिखेगा डेडिकेशन बट नो वरी अबाउट रिजल्ट। हिंदी वाले लिख सकते हैं कि हार्ड वर्क में क्या है? डेडिकेशन है पर रिजल्ट के लिए क्या नहीं है आपके अंदर? कोई चिंता नहीं है। ज्यादातर लोग जो हार्ड वर्क करते हैं आप लोग को देखिएगा कि आप लोग हार्ड वर्क करते हो लेकिन रिजल्ट अगर ना भी आए तो इतना ज्यादा कोई आप वरी नहीं करते। लिखा आपने? अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो एचआर, आज मैं ये पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपके एचआर इंटरव्यूज भी होंगे और एचआर इंटरव्यू में ध्यान रखिएगा आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे आपको क्लासिफाई किया जाता है कि आप हार्ड वर्क करो कि स्मार्ट वर्क करो। तो सबसे पहली चीज कैसे समझ में आएगा कि आप हार्ड वर्क करो या स्मार्ट वर्क करो? फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है? डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेशन से आप अगर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैं डेडिकेशन से काम करता हूं तो आपको ये माना जाता है कि आप डेडिकेशन से अगर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट की चिंता नहीं है, बस आप कह रहे हैं कि सर मैं हार्ड करके बहुत मेहनत से काम करूंगा। कई लोग इंटरव्यू में बोलते हैं सर जी मैं 8 आवर्स पूरी ईमानदारी से काम करूंगा लेकिन रिजल्ट कोई ज्यादा जनरेट आप नहीं कर पा रहे हो, इट मींस आप हार्ड वर्कर कैटेगरी में हो। इस चीज को आप समझिएगा। और जब आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे जो शुरुआत के 2 महीने जो होते हैं, ध्यान रखिएगा इन शुरुआत के 2 महीनों में ये चीज समझ में आ जाती है। क्या समझ में आ जाती है? स्मार्ट वर्कर। जैसे यहाँ पे आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग ये करने जा रहे हो। ये जो फर्स्ट 2 मंथ जो आपके रहते हैं इस 2 मंथ में कंपनी क्या देखती है आपके अंदर? इस 2 मंथ में वो देखती है कि आप कितने डेडिकेशन से काम कर रहे हो और डेडिकेशन के बदले में रिजल्ट कितना आ रहा है। अगर मान लो डेडिकेशन आप 100% दे रहे हो जो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन रिजल्ट मात्र 20% जनरेट हो रहा है, इट मींस आप क्या हो? हार्ड वर्कर हो। और कंपनी ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों को ज्यादा आगे मौके नहीं देती कि मेहनत कर रहे हो पर रिजल्ट ही नहीं कंपनी के लिए है। ज्यादातर ध्यान रखिएगा छोटे महानगर के छोटे देशों के बंदों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है। लेकिन अगर इसका विपरीत हुआ कि आप 100% दे रहे हो और रिजल्ट 80% आप निकाल के कंपनी को देते हो तो आप कौन से वर्कर कहलाओगे? स्मार्ट वर्कर। तो आपको ध्यान रखना है ये जो पहला 2 महीने जो आप कंपनी में निकालने वाले हो ना, ये फर्स्ट 2 मंथ में हार्ड वर्कर नहीं स्मार्ट वर्कर का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। यानी 100% दे रहे हो तो 80% निकलना चाहिए। हाँ ठीक है, वो भी कर लो। अगर 80% डेडिकेशन दे रहे हो 100% रिजल्ट निकालो, दैट इज आल्सो स्मार्ट वर्क। यानी आपको ध्यान रखना कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स आपके ज्यादा होने चाहिए। अब आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर जब 100% डेडिकेशन तो रिजल्ट इतना कम क्यों आ रहा है हार्ड वर्कर के लिए? बताइए कि 100% आप मेहनत कर रहे हो पर रिजल्ट 20% क्यों आ रहा है हार्ड वर्कर के लिए? क्योंकि ध्यान रखिएगा हार्ड वर्कर के ऊपर एक दोष हमेशा लगाया जाता है कि वो मन मार के काम करता है। आपको ध्यान रखना, आप लोग जितनी लोग कहते हो ना कि हम दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, हम 18 में से 18 घंटे तो हमें मान लो दिन में मिल गया तो 18 में से 14 घंटे पढ़ाई करते कई लोग कहते हैं। तो जो 14 घंटे पढ़ाई करता है देखना उनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं होते। और वो जो स्मार्ट पढ़ाई करने वाला होता है 2 घंटे पढ़ता है 3 घंटे पढ़ता है, वो भी एग्जाम के दिन पहले, उसके रिजल्ट आ गए 90%। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि आप अगर हार्ड वर्कर जो होता है वो मन मार के क्योंकि काम करता है, दिखाने के लिए सिर्फ काम करता है तो उसके रिजल्ट्स कभी जनरेट नहीं होंगे। और आपको ध्यान रखना है कि मन मार के काम आप नहीं करेंगे क्योंकि मन मार के काम करने वाला हार्ड वर्कर होता है और जो मन के साथ काम करता है भले 2 घंटे काम करे वो क्या होता है? स्मार्ट वर्कर। तो आजकल जीतता कौन है? स्मार्ट वर्कर। पूरे कॉलेज में तो यही हो रहा है ना, 3 घंटे वाले तो जीत रहे, 14 घंटे वाले उसके कहा गए। हमारे समय में 14 घंटे वाले पाए जाते थे, मैं भी 14 घंटे वाला ही 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बाद में समझ में आया कि 3 घंटे से भी काम हो सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि आपका डेडिकेशन। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा हार्ड वर्कर में, दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा थिंकिंग एंड प्लानिंग। थिंकिंग एंड प्लानिंग
आफ्टर वर्क, थिंकिंग एंड प्लानिंग आफ्टर वर्क, ये हार्ड वर्क में पॉइंट लिखिएगा, और सॉफ्टवेयर स्मार्ट वर्क में लिखा गया थिंकिंग एंड प्लानिंग बिफोर वर्क, थिंकिंग एंड प्लानिंग बिफोर वर्क। चलो अब ये सेकंड मैं एलिमेंट आपके सामने ला रहा हूं। अरे तो परमानेंट मार्कर है, परमानेंट मार्कर ले आएंगे मैडम। तो सेकंड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, थिंकिंग की बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आपको नीचे रखा है, नीचे नीचे रखा है मार्कर। और अब यहाँ पे नंबर सेकंड में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे थिंकिंग के बारे में, ठीक है। अभी आपके दिमाग में थिंकिंग तो चली रही होगी ना, कहीं ना कहीं दिमाग में थिंकिंग चल रही है। जल्दी आइए, जल्दी आइए, कभी तो जल्दी आया करो। ठीक है। यहाँ पे सभी ध्यान दें, आपके माइंड में थिंकिंग हमेशा चलती है कि नहीं चलती है? चलती रहती है। अभी भी अगर आप बैठे हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे बैठे हो सेशंस में, तो ध्यान रखिएगा आपके दिमाग में थिंकिंग चल रही है। लेकिन ध्यान रखना, इस थिंकिंग को भी एचआर देखता है इंटरव्यूज में। एचआर ये देखता है कि आप कैसे टाइप के थिंक कर रहे हैं। काम करने से पहले थिंक करते हो कि काम करने के बाद सोचते हो कि मैंने क्या कर लिया। ज्यादातर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे पर्सन जो बिना सोचे समझे पहले काम करने उतर जाते हैं, दे आर नोन एज हार्ड वर्कर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल, आपके घर में जब कोई कार्यक्रम होता है, जब कोई शादी विवाह का कार्यक्रम है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो आप देखना कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे सीधे उतर जाते हैं, होता है, ठीक है। जैसे कोई मामा का लड़का बस बोला और तुरंत पहुंच गए, गाड़ी चालू की निकल भी गए, ठीक है। बेटा के बाद उसकी तारीफ भी होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि रियल लाइफ में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोग जो सुनते साथ ही काम करने के लिए उतरते हैं, पर कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, ऐसे लोग ध्यान रखना रियल लाइफ में रिजल्ट्स बहुत कम दे पाते हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आप में से कईयों के अंदर ये कौन होगा, अगर आप देखना, मैंने आपको कहा कि कल टेस्ट आपका कोई बड़ी कंपनी आ रही है, आप उसकी प्रिपरेशन करिएगा, तो उसकी प्रिपरेशन आप आज से स्टार्ट करोगे, 10 घंटे 15 घंटे पढ़ना चालू करोगे, तो आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो, पर आज से क्यों कर रहे हो? ये काम आपको कब से करना चाहिए था? बहुत पहले से।